पत्नी के लिए पति का व्यवहार ज़रूरी है, पति की संपत्ति नहीं। लड़के का 40 लाख का पैकेज है, बेंगलोर में इंजीनियर है, उसके पिता की भी सरकारी नौकरी है, गांव में ज़मीन जायदाद भी अच्छी है। और क्या चाहिए हमारी बेटी जानवी को? ऋषि जी जो बेटी जानवी के लिए लड़का देखकर आए थे, अपनी पत्नी राखी से बोले। राखी ने पूछा, लड़के से मिलकर बात की? लड़के का स्वभाव कैसा है? स्वभाव का क्या है, अरे इतना पैसे वाला आदमी है, इतनी शान शौकत है, हमारी बेटी राज करेगी वहाँ। ऋषि जी लड़के वालों की बड़ाई करते हुए बोले। राखी के सामने 27 साल पहले का दृश्य तैर गया। 27 साल पहले जब उसकी शादी की बात हो रही थी तो उसके पिता रविंद्र जी उसकी मां जानकी के सामने ऋषि के बारे में बता रहे थे। लड़के को जमीन जायदाद की कमी नहीं है, पिता गुजर चुके हैं, पूरे घर का मालिकाना हक लड़के के हाथ में ही है। हमारी बेटी जाते ही मालकिन बन जाएगी, कोई उस पर हुक्म चलाने वाला नहीं होगा। राखी की माँ रविंद्र जी से पूछ रही थी, लड़के का स्वभाव कैसा है? रविंद्र जी बोले, अरे जमींदार आदमी है, स्वभाव तो अच्छा होगा ही, ज्यादा मत सोचो, हमारी बेटी रानी बनकर रहेगी, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा राखी के लिए। खूबसूरत भविष्य की झिलमिल लाल चुनर ओढ़े राखी ऋषि की दुल्हन बन ससुराल आ गई। ससुराल आते ही राखी के सपनों से सिंदूरी रंग उतरने शुरू हो गए। ऋषि का स्वभाव उम्मीद के बिल्कुल ही विपरीत था। घर की जिम्मेदारी तो वह उठाए हुए था, लेकिन उसके बदले घर में एक आतंक बनाकर रखे हुए था। एक बहन की शादी करवा चुका था और एक बहन की शादी होना बाकी था। माँ की कोई कद्र नहीं करता था, बात बात पर माँ को धमकी देता, अगर मेरे अनुसार तुम सब नहीं चली तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। करा लेना अपनी बेटी की शादी, संभाल लेना पिताजी का व्यापार। राखी ऋषि का ऐसा व्यवहार देखकर दंग रह गई। कभी किसी बेटे को अपनी माँ से ऐसा व्यवहार करते उसने नहीं देखा था। जो इंसान अपनी माँ बहन की कद्र नहीं करता था, वह पत्नी की क्या कद्र करता। राखी को बात बात पर जलील करना, गाली देना, मारना पीटना ऋषि की दिनचर्या में शामिल हो गया। इसी बीच राखी प्रेग्नेंट हो गई। बहुत मुश्किल से ऋषि माना राखी को मायके भेजने के लिए। मायके आते ही राखी माँ से लिपटकर खूब रोई। रोते रोते उसने ऋषि की करतूतों के बारे में सब बताया। पिता ने सिर पीट लिया, क्या सोचा था, क्या हो गया। जानकी जी रविंद्र जी पर आरोप लगाते हुए बोली, मैंने आपको पहले ही कहा था कि लड़के के व्यवहार का पता कर लीजिए, लेकिन आप तो लड़के की संपत्ति देखकर पागल हो गए। अब किस काम की संपत्ति जब बेटी खुश ही नहीं। जानकी जी रोते हुए बोली। कलेजा तो रविंद्र जी का भी फट रहा था। नाजों से पली अपनी बेटी के साथ जानवरों सा सुलूक हो रहा था। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब राखी माँ बन गई। जानवी के जन्म के समय भी ऋषि उसे देखने तक नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे पिता का प्यार जागने लगा। वह राखी और जानवी को वापस ले जाने आया। रविंद्र जी और जानकी जी ने साफ मना कर दिया कि उनकी बेटी उस नर्क में दोबारा नहीं जाएगी। हमें हमारी बेटी प्यारी है, हम उसे मरने वहाँ नहीं भेज सकते। फिर राखी भी पढ़ी लिखी है, वह खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। इस बार ऋषि को खाली हाथ लौटना पड़ा। 2 महीने बाद फिर ऋषि रिश्ते के एक चाचा को भेजता है राखी और जानवी को वापस लाने के लिए। राखी अंदर से टूट चुकी थी। उसे फिर से पढ़ाई करना, नौकरी के लिए भागदौड़ करना, जानवी की जिम्मेदारी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने दिनों से मायके में थी, समाज में बातें भी बनने लगी थी। उससे छोटे 2 भाई बहन भी थे, उसके माता पिता पर उनकी भी जिम्मेदारी थी। राखी फैसला लेती है कि ऋषि एक अच्छे पति भले ही ना हों, लेकिन शायद एक अच्छे पिता बन जाएं। वहाँ की संपत्ति पर मेरी बेटी का हक है, वहाँ मेरा नहीं, लेकिन मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित है। बहुत सोच विचार कर और माता पिता को समझाकर वह वापस ससुराल आ गई। समय चक्र चलता रहा। कुछ दिनों तक ऋषि का व्यवहार राखी के प्रति तो वैसा ही रहा, लेकिन जानवी को वह बहुत प्यार करता था। राखी को इसी में संतुष्टि थी। उम्र बढ़ने के साथ ऋषि थोड़ा शांत होने लगा। राखी की पूरी दुनिया बस जानवी में सिमटकर रह गई। देखते ही देखते जानवी इंजीनियरिंग कर जॉब करने लगी। जब उसकी शादी की बात चलने लगी तो राखी ने सोच लिया था कि वह अपनी बेटी के लिए लड़के की संपत्ति या रूप रंग नहीं, बल्कि उसका स्वभाव व्यवहार उसकी पहली शर्त होगी। कल उसके पिता बिना स्वभाव विचार जाने संपत्ति देखकर ही उसकी शादी तय किए थे। इसका परिणाम उसे जिंदगी भर झेलना पड़ा। आज वही गलती कर वह अपनी बेटी का कल बर्बाद नहीं कर सकती।
पत्नी की जिंदगी पति के साथ गुजरती है, उसकी संपत्ति के साथ नहीं। राखी ऋषि से बोली, जब तक जाह्नवी खुद उस लड़के से मिलकर उसका स्वभाव ना जान ले और पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाती, तब तक शादी की बात आगे नहीं बढ़ेगी। ऋषि भी जाह्नवी की भावी जिंदगी सुखमय हो यह सोचकर राखी की शर्त से सहमत हो गया। यह कहानी वर्तमान समाज की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। पिता बिना लड़के का व्यवहार जाने केवल लड़के की संपत्ति देखकर ही अपनी बेटियों का विवाह उनके साथ करा देते हैं, जिससे बाद में कई लड़कियों की जिंदगी जीवन भर नर्क बनकर रह जाती है। रुपया, पैसा, संपत्ति भले ही जीवन के लिए ज़रूरी हों, लेकिन उससे भी ज़रूरी है लड़के का स्वभाव। किसी को भी अपनी बेटी सौंपने से पहले सामने वाले का व्यवहार अच्छे से जांच पड़ताल ज़रूर कर लें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही ऐसी ही कहानी सुनने के लिए, चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।